गांजा, भांग और महात्मा लोग ये गांजा क्यों स्वीकार, इसके पीछे रहस्य क्या है? महाराज जी, अपने मन की वृत्तियां हैं, ऐसा कोई शास्त्रीय आदेश नहीं है। ये मन की कमजोरी है, ऐसा शास्त्रीय आदेश नहीं है। भगवान शंकर ने हलाहल विष पिया है, विष, और उसको गले में रोका जगत मंगल के लिए नहीं। और भगवान शिव जहां कुछ भी कोई नहीं स्वीकार करता देवता, वो चीजें भगवान स्वीकार किए। जैसे धतूरे का फल, अगर कोई कहे कि हम भगवान शिव का प्रसाद पाते, एक धतूरे के फल में 10-20 लोग मर सकते हैं, और भगवान शिव को चढ़ता है ना। कौन धतूरे का प्रसाद पाता है बताओ हमें? आक का फूल चढ़ता है ना, कौन पाता है हमें बताओ? केवल अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए किसी व्यसन मात्र को हम कह दे कि शंकर जी का भोग है, ऐसा शंकर जी कभी कहीं कोई भी शास्त्र में देखा है? कहीं शास्त्र में लिखा पाया? जैसे भांग आदि है, धतूरा आदि है, ये भगवान शिव को इस भाव से चढ़ाया जाता है कि उनको पसंद इस बात से नहीं, नशा के लिए। उन्होंने जहर पिया है, हलाहल जहर, जो कोई नहीं स्वीकार करता, वो स्वीकार करते हैं। भांग की पत्ती चढ़ा दो, धतूरे का फल चढ़ा दो, अकौड़े का फूल चढ़ा दो, तो ये प्रसादी कोई पा सकता है क्या? दूसरा शिव प्रसादी कोई पा सकता है? कोई धतूरे का फल पाए 10-5 हमें बताए? 10-5 दाना में मर जाएगा, संखिया धतूरा। तो ये जो लोग कि हम चिलम भगवान शिव के और ये सब, मुझे तो ऐसा कहीं प्रमाण नहीं मिला कि कोई साधु संत महात्मा के मार्ग में व्यसन, ये अपनी अपनी रुचि विचित्रता है, ना कि शास्त्र आज्ञा। शास्त्र आज्ञा नहीं करते किसी व्यसन करने के लिए। आप हमें बताओ, आप भी शास्त्र का स्वाध्याय किए हो, किसी शास्त्र में ऐसा पाया गया? ये अपनी अपनी रुचि विचित्रता है कि हम अपने भजन को किस ढंग से करते हैं। भजन का शुद्ध स्वरूप है कोई चाह न रह जाए, निरंतर भगवदाकार वृत्ति रहे। अब ये जैसे लगा पाओ, अब नहीं पूरा लगा पा रहे, आप कुछ व्यसन लेते हैं, ये आपकी कमजोरी है, कोई आज्ञा नहीं, ये कोई सिद्धांत नहीं। आप समझ पा रहे महाराज जी? क्या एक स्वस्थ शरीर होना